A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manshri Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of Standard 4th. In our previous session we have started unit number 6, The Little Match Girl. Unit number 6, The Little Match गर्ल और ये स्टोरी हमने यहाँ पर स्टार्ट की थी और उसका फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ हमने देख लिया था विथ ट्रांसलेशन एंड हार्ड वर्ड्स. सो चिल्ड्रन, ये जो स्टोरी है द लिटिल मैच गर्ल वो कहाँ से ली गई है? एडेप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी बाय हैंस क्रिश्चियन एंडरसन. ये जो राइटर है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, उनकी लिखी हुई कई सारी स्टोरीज में से ये एक स्टोरी द लिटिल मैच गर्ल एडेप्ट की गई है, यानी कि ली गई है. ये एक फेरी टेल है. ये जो राइटर है वो बहुत सारी फेरी टेल्स लिखते थे, वैसे ही फेरी टेल्स जो कि आप अपनी मम्मी से, दादी माँ से, नानी माँ से सुनते हैं. ठीक है. सो बहुत ही इमोशनल सी, प्यारी सी, छोटी सी एक छोटी बच्ची की ये स्टोरी है जो हमने यहाँ पर स्टार्ट की थी. आज हम उसको आगे देखेंगे विथ इट्स हार्ड वर्ड्स. सो हमने जो लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था फिर से उसको अगेन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है. लेसन नंबर 6, द लिटिल मैच गर्ल, यानी कि छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की. सो आई एम गोइंग टू रीड फर्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ अगेन ताकि आपको रिविजन हो जाए. ठीक है. एंड देन वी विल कंटिन्यू विथ अवर फर्दर लेसन. ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट on page number 41, first paragraph. It was terribly cold and nearly dark on the last evening of the old year and snow was falling fast. ये बहुत ही भयानक सी रात थी, ठंडी रात थी और न्यू ईयर, अगले दिन न्यू ईयर था. आज लास्ट ईयर की 31st इवनिंग थी और बहुत सारा स्नोफॉल भी हो रहा था. In the cold and darkness, a poor little girl with bare head and naked feet roamed through the streets. यानी कि इतने अंधेरे में और सर्द रात में एक पुअर लिटिल गर्ल यानी कि छोटी सी गरीब बच्ची, बेयर हेड यानी कि अपने ओपन खुले सिर, कोई भी प्रकार की कैप पहने बगैर, एंड नेकेड फीट यानी कि पैरों में कुछ भी पहने बगैर स्ट्रीट्स में रोम्ड यानी कि घूम रही थी. Her little naked feet were quite red and blue with the cold. उसके छोटे छोटे पाँव, पैरों में कुछ पहना नहीं था, स्नोफॉल हो रहा था तो बर्फ में चलने के कारण थोड़े थोड़े पिंक हो गए थे और अब वो ब्लू भी हो रहे थे. Her little naked feet were quite red and blue with the cold. The carried bundles of matches in her apron and hands. उसके पास जो उसने अप्रॉन पहन कर रखा था उसके अंदर थोड़े से बंडल्स थे मैचिस के, मैच बॉक्स के, और थोड़े से उसके हाथ में थे. सी कुड नॉट सेल देम, वो उसको बेच नहीं पाई थी. सो सी हैड नो मनी, इसलिए उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे. शिवरिंग विथ कोल्ड एंड हंगर सी क्रेप्ट अलोंग, यानी कि ठंड से उसने कुछ पहना नहीं था इसलिए वो ठंड से कांप रही थी और इसीलिए वो एक साइड पर जाकर हो गई, खड़ी रह गई. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 2. लाइट्स वर शाइनिंग फ्रॉम एवरी विंडो एंड सी स्मेल्ड फूड ऑल अराउंड, यानी कि सभी के घरों में से अच्छी अच्छी लाइट का डेकोरेशन दिख रहा था और विंडोज़ में से फूड की अच्छी अच्छी स्मेल आ रही थी. इट वॉज न्यू ईयर्स इवनिंग, यानी कि न्यू ईयर की इवनिंग चल रही थी. न्यू ईयर के पहले की जो 31 दिसंबर की जो नाइट होती है उसको न्यू ईयर इवनिंग बोलते हैं. शी हडल्ड हरसेल्फ टुगेदर इन अ कॉर्नर बिटवीन 2 हाउसेस एंड बिगन टू शिवर विथ कोल्ड. अब उसने, उस छोटी सी मैच गर्ल ने क्या किया कि उसने अपने आप को, एक घर का कॉर्नर था वहाँ पर वो बैठ गई और कोल्ड से शिवर यानी कि ठंडी से कांपने लगी. She dared not go home, उसकी घर जाने की हिम्मत नहीं थी. For she had not sold any matches, क्योंकि वो एक भी माचिस की डिब्बी बेच नहीं पाई थी. She had no penny to take home, उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे घर पर ले जाने के लिए. Her father would certainly beat her and her house was nothing better than the corner she had chosen, यानी कि
उसके पास कोई पैसे नहीं थे, उसने कोई भी माचिस की डिब्बी बेची नहीं थी, इसलिए वो श्योर थी कि अगर वो घर पर जाएंगी तो उसको उसके पापा मारेंगे। तो उसने ये सोचा कि घर पर जाकर पापा की मार खाने से तो बेहतर है कि मैं यहाँ पर कोने में ही पड़ी रहूँ। अब सोचो, इतनी ठंडी में कोई भी इंसान आदमी अपने घर पर जाने का सोचा था, लेकिन उसको अपने घर से ज़्यादा बेटर ये कोना लगा जहाँ पर वो ठंड से काँप रही थी। देन क्या होता है, हर हैंड्स वर ऑलमोस्ट फ्रोज़न, उसके हाथ ऑलमोस्ट यानी कि ज़्यादातर फ्रोज़न यानी कि जम गए थे। शी सडनली रिमेंबर दैट बर्निंग अ माचिस वुड बी ऑफ हेल्प। उसको सडनली ये ख्याल आया उसके दिमाग में कि मेरे पास ये जो माचिस की तीलियाँ है उसमें से अगर मैं एक को जला दूंगी तो मुझे थोड़ी सी राहत मिलेगी। हम सब जानते हैं कि जब ज़्यादा ठंडी होती है, जब ज़्यादा ठंड लगती है, तब हम बॉनफायर जलाते हैं ना और अपना हाथ सेकते हैं वहाँ पर, तो उससे हमें राहत मिलती है। ठीक है, तो उस लड़की को भी सेम ऐसा थॉट आया कि मैं भी अगर फायर यहाँ पर एक माचिस की तीली जला दूंगी तो मुझे थोड़ी सी राहत मिलेगी। अब ज़रा सोचो, एक माचिस की तीली में भला कितनी लाइट होती है, माइनर सी, थोड़ी सी, और एक माचिस की तीली जलती भी कितने टाइम तक है, मैक्सिमम 5 to 10 सेकेंड्स। फिर भी इस लड़के को ऐसा ख्याल आया कि मैं एक माचिस की तीली जला दूंगी तो मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। देन वो क्या करती है, शी ड्रू फ्रॉम द बंडल एंड स्ट्रक इट अगेंस्ट द वॉल। उसने एक माचिस की तीली निकाली बंडल में से और उसने इस तरह से वॉल पर उसको घिसा। इट गेव हर इनफ लाइट एंड इनफ वार्मथ, और उस माचिस की तीली ने उसको इनफ लाइट, क्योंकि वो डार्कनेस में बैठी थी, अंधेरे में बैठी थी, तो थोड़ी सी लाइट दी और इनफ वार्मथ दी। वार्मथ यानी कि थोड़ी गर्माहट। She stretched out her feet to warm them। अब उसने क्या किया, उसने अपने पैरों को इस तरह से खींचकर बाहर निकाला, क्योंकि वो सिकुड़ कर बैठी थी हडल करके। तो जब माचिस की तीली उसने जलाई तो उसको थोड़ा सा आराम मिला, थोड़ी राहत मिली, थोड़ी वार्मथ मिली। तो उसने अपने पैरों को भी बाहर निकाला कि उसको भी थोड़े से वो गर्म करे, क्योंकि वो बर्फ़ के रास्ते पर नंगे पाँव, ओके, नेकेड लेग्स वो चल रही थी, तो उसके पैर भी जम गए थे, ब्लू कलर के हो गए थे। तो उसने अपने पैरों को भी स्ट्रेच करके उसको भी वार्मथ देने का सोचा। अलास द फ्लेम वेंट आउट। लेकिन क्या होता है, इतने में ही फ्लेम, जो माचिस की जो फ्लेम थी, इट वेंट आउट यानी कि वो चली गई। अब माचिस की तीली को जलने में कितना टाइम लगता है, मैक्सिमम 5 to 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो उसने ये सब किया, उसने माचिस की तीली जलाई, अपने उसको थोड़ी सी लाइट मिली, उसको थोड़ी सी वार्मथ मिली। उसने ये सोचा कि अब मैं अपने पैरों को स्ट्रेच करती हूँ, स्ट्रेच किया, तो इतना कुछ किया तो 5 to 10 सेकेंड्स में इट वेंट आउट यानी कि माचिस की लाइट है वो बुझ गई। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ से हमारा बाकी था, तो यहाँ से हम अगेन स्टार्ट करते हैं। थर्ड पैराग्राफ से हम सारे के सारे हार्ड वर्ड्स भी यहाँ पर लिखेंगे। लास्ट फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ में हमने 22 तक हार्ड वर्ड्स किए थे, अब हम 23 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप भी आपकी बुक में 23 से कंटिन्यू करना। जब मैं यहाँ पर आपको पूरा लेसन एक्सप्लेन कर दूँ, सारे के सारे हार्ड वर्ड्स लिखवा दूँ, बाद में ही आपको आपकी बुक में लिखना है, अभी आपको सिर्फ देखना है। ठीक है, ओके। थर्ड पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 42। She rubbed another match on the wall and with the light from it she was able to see into the room। अब देखो, एक माचिस की तीली जलाई, फिर वो सब किया, उसने पैरों को स्ट्रेच किया, थोड़ी सी वार्मथ फील की, उतने में वो बुझ गई। ठीक है, तो उसको थोड़ा अच्छा लगा था एक माचिस की तीली जलाने पर। अब वो क्या करती है, दूसरी माचिस की तीली निकालती है और उसको वो जलाती है। फिर क्या होता है, she rubbed another match on the wall and with the light from it she was able to see in the room। अभी देखो, आप यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, और आपके सामने एक वॉल है, तो क्या आप वॉल के थ्रू देख पाओगे? ऑब्वियसली नॉट, हम वॉल के थ्रू नहीं देख पाते क्योंकि हमारे पास इतनी विजन नहीं है। लेकिन वो जो लिटिल मैच गर्ल थी वो इतनी कोल्ड से शिवर कर रही थी, इतनी बेचारी ठंड से परेशान हो गई थी कि अब उसने क्या स्टार्ट किया, अब उसने इमेजिनेशन स्टार्ट की
वॉल के थ्रू देख पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसको सेकंड माचिस जलाने पर वॉल के थ्रू दिखने लगा कि वॉल के थ्रू रूम में क्या हो रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो ओनली यहाँ पर कॉर्नर में बैठे बैठे इमेजिन कर रही थी कि इस घर के अंदर ये चल रहा है। तो उसने दूसरी माचिस की तिल्ली जलाई तो क्या हुआ कि रूम के थ्रू वो देख रही थी वहाँ पर बैठे बैठे। तो उसने क्या देखा ये अब हम देखते हैं। There was a table covered with snowy white cloth। वहाँ पर एक टेबल था रूम के अंदर और उस रूम के टेबल के ऊपर एक स्नोवी वाइट क्लॉथ बिछा हुआ था। स्नोवी वाइट क्लॉथ यानी कि बर्फीले कलर का। बर्फ का कलर कैसा होता है? वाइट, राइट। तो वो टेबल के ऊपर जो टेबल क्लॉथ बिछा हुआ था वो स्नोवी कलर का था, ठीक है। सो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स मिले जिसकी मीनिंग हम अगेन देखते हैं। हम 23 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। तो 23 रब्ड, RUBBED, रब्ड यानी कि देखिए अगर हमें ठंड लगती है तो हम किस तरह से हमारे हाथों को इस तरह से करते हैं ना, इस तरह से करते हैं ना। तो ये करना, इसको क्या बोलते हैं? रब करना, यानी कि एक दूसरे के साथ घिसना। इसको बोलेंगे हम रब्ड। ओके, रब करना। देन नंबर 24 स्नोवी, SNOWY। स्नोवी का मतलब होता है बर्फीला अथवा तो बर्फीले कलर का, ठीक है। Now she saw a variety of delicious food on it। Variety, VARIETY, variety। एंड नंबर 26, ये वर्ड तो बहुत बार रिपीट हो गया है। डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट, एंड वैरायटी यानी कि तरह तरह के। हम बोलते हैं ना कि आज तो मम्मी ने खाने में बहुत सारी वैरायटीज़ बनाई है। वैरायटीज़ यानी कि तरह तरह के व्यंजन। ओके, तो उसने क्या देखा रूम के अंदर माचिस की सेकंड तीली जलाने पर? उसको क्या इमेजिनेशन हुआ कि एक रूम है, उसके अंदर एक टेबल है, उसके ऊपर एक स्नोवी वाइट क्लॉथ बिछा हुआ है और उसके ऊपर फूड की डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटीज़ है, यानी कि तरह तरह के व्यंजन हैं टेबल के ऊपर। और वो जो खाना है उसमें से अच्छी स्मेल आ रही है। दैट्स वाई वो क्या है? डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट, अलग अलग तरीके के व्यंजन वहाँ पर टेबल के ऊपर बिछे हुए हैं। Once again the match went out and darkness spread around। ओके, तो उसने अब क्या हुआ कि once again यानी कि अगेन, फिर से, ये इतना वो देख पाई रूम के थ्रू कि एक टेबल है, उसके ऊपर खाना पड़ा है और उसमें से अच्छी स्मेल आ रही है और खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना वो देखती उतने में ही वो जो माचिस की तीली थी वो बुझ गई, ठीक है। एंड डार्कनेस स्प्रेड अराउंड, यानी कि डार्कनेस यानी कि फिर से माचिस की तीली बुझने पर फिर से हर जगह पर अंधेरा छा गया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, सी लीट, लीट LIT, लीट यानी कि जलाना। 27 लीट, लीट का मतलब होता है जलाना, प्रज्वलित करना। माचिस की तीली हम जलाते ना तो उसको बोलते हैं लीट। She lit another match. She had a vision of her grandmother, the only one who had ever loved her. Her grandmother was dead and she longed to see her. Longed. लॉन्ग का मतलब होता है इंतज़ार। अभी देखो तीसरी माचिस की तीली जलाने पर उसने क्या इमेजिनेशन किया कि उसको अपनी मरी हुई दादी माँ दिखी।
पहली माचिस की तीली जलाने पर उसको थोड़ी वार्मथ मिली, उसने अपने पैरों को स्ट्रेच किया और वो बुझ गई। सेकंड माचिस की तीली जलाई तो उसको क्या देखने को मिला कि सामने जो घर है उसके अंदर अच्छे अच्छे पकवान यानी कि अच्छा अच्छा खाना पक रहा है, तो वो भी चला गया, वैनिश हो गया लाइट की मैच बुझने पर। अब थर्ड माचिस की तीली जलाने पर उसने क्या देखा, उसने देखा कि उसकी दादी माँ वहाँ पर खड़ी है, ओके, जो कब का उसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसकी दादी माँ मर गई थी, भगवान के घर पर चली गई थी उसकी दादी माँ लिटिल मैच गर्ल की, तो वो कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। और इस पूरी दुनिया के अंदर जो वो लिटिल मैच गर्ल थी, उसकी जो दुनिया थी उसके अंदर वो एक लौती ऐसी पर्सन थी जो उस लिटिल मैच गर्ल को प्यार करती थी, लव करती थी, क्योंकि उसके पापा भी उसको लव नहीं करते थे, उसको अच्छे से रखते नहीं थे, उसको मारते थे, ठीक है, उसको डांटते थे। और उसकी माँ मर चुकी थी लिटिल मैच गर्ल की, तो उसके पापा ने दूसरी शादी की थी, तो उसकी जो दूसरी माँ थी वो भी उस बेचारी लड़की को अच्छे से नहीं रखती थी। तो एक उसकी दादी माँ ही ऐसी थी जो उस लिटिल मैच गर्ल को प्यार करती थी, और अब वो भी मर चुकी थी और भगवान के घर पर चली गई थी, तो उस बेचारी लड़की को प्यार करने वाला कोई नहीं था, उस लड़की को प्यार करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए तो वो इतनी ठंड में माचिस की तीलियाँ बेचती है। क्या हमारे मम्मी पापा, क्या आपके मम्मी पापा आपको कहेंगे कि जाओ ठंड में जाकर ये काम करके आओ? कहेंगे कभी? क्या आपकी मम्मी ने आपको कभी ऐसा कहा है कि स्वेटर पहने बगैर जाओ सुबह को 6 बजे उठकर एक राउंड लगा कर आओ? क्या आपको वो खाना नहीं देंगे? ऐसे आपकी मम्मी कभी करेंगे? कभी नहीं करती हमारी मम्मी। तो मम्मी बहुत प्यारी होती है, ठीक है, लेकिन उस बेचारी लड़की की मम्मी मर गई थी तो उसकी ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, सिर्फ एक दादी माँ थी जो उससे बहुत प्यार करती थी, तो वो भी मर गई थी और भगवान के घर पर चली गई थी। तो अभी थर्ड माचिस की तीली जलाने पर उसको अपनी दादी माँ दिखी कि उसकी दादी माँ उसके सामने खड़ी है, जो कि पूरी दुनिया में उनको, उस लड़की को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। नाउ लास्ट पैराग्राफ। In the brightness of the light, she saw her old grandmother, mild and loving her appearance. Okay? अब उसको थर्ड माचिस की तीली जलाने पर जो लाइट निकली थी, माचिस की तीली की लाइट, उस लाइट के अंदर उसको अपनी दादी माँ दिखी। वैसी ही दादी माँ जो पहले जिंदा थी तब उस लड़की को प्यार करती थी, जैसे कपड़े पहनती थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यू वर्ड आया, एप्रन्स, नंबर 24। APPEARANCE, एप्रन्स, APPEARANCE, एप्रन्स यानी कि दिखावट। दिखावट का मतलब हम जैसे दिखते हैं वैसा। एप्रन्स यानी कि हम जैसे भी दिखते हैं, हम जो भी पहनते हैं, जो भी करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए हम जैसा भी पहनावा पहनते हैं उसको बोलते हैं एप्रन्स। तो उसको लाइट में अपनी दादी माँ दिखी, एकदम माइल्ड सी, और उसको प्यार करने वाली, जो बहुत ही माइल्ड का मतलब होता है कोमल, सौम्य, सॉफ्ट। माइल्ड यानी कि कोमल। हमारी दादी माँ हमें किस तरह से प्यार करती है, ऐसे ही हमें अपनी गोद में बिठाती है, हमारे सर को अपनी गोद में रखती है, फिर इस तरह से हमारे सर के ऊपर हाथ को घुमाती है ना, तो उसको भी ठीक वैसे ही दादी माँ जब वो जिंदा थी और उस लड़की को प्यार करती थी, तब वो जिस तरह से प्यार करती थी उसी तरह से और उसी अपीयरेंस में उसको दिखी। ग्रैंडमदर क्राइड द लिटिल वन यानी कि ये लड़की, ये गर्ल जो कि माचिस बेचती थी, वो चिल्ला उठी। ग्रैंडमदर यानी कि दादी माँ, ओ टेक मी विथ यू, मुझे अपने साथ ले चलो। आई नो यू विल वैनिश लाइक द टेस्टी फूड एंड द लार्ज ग्लोरियस क्रिसमस ट्री। ओके, अब क्या होता है कि जैसे ही उसको अपनी दादी माँ दिखी तो वो बेचारी लड़की लिटिल वन चिल्ला उठी। क्या चिल्ला उठी? कि दादी माँ मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे पता है कि जब ये माचिस की तीली बुझेंगे तब आप भी ग्लोरियस क्रिसमस ट्री एंड टेस्टी फूड की तरह गायब हो जाओगे। जब
उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड माचिस की तिल्ली जलाई थी और उसको जो भी इमेजिन हुआ था, जो भी उसने दिखा था, वो माचिस की तिल्ली के बुझने पर गायब हो जाता था, वैनिश हो जाता था। वैनिश यानी कि गायब हो जाना। तो अब उस लड़की को डर लगा कि अब ये माचिस की तिल्ली बुझेंगी तब आप भी उसी तरह से गायब हो जाओगे, तो आप गायब हो जाओ, उससे पहले प्लीज़ आप मुझे अपने साथ ले चलो। अब वो लड़की जानती थी कि उसकी दादी माँ कहाँ पर है, कहाँ पर है, भगवान के घर पर। जब भी कोई इंसान मर जाता है तब वो कहाँ पर चला जाता है, भगवान के घर पर। और वो लड़की जानती थी कि उसकी दादी माँ भगवान के घर पर चली गई है, फिर भी वो अपनी दादी माँ से बोल रही थी कि मुझे भी आप अपने साथ भगवान के घर पर ले चलो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब ये तिल्ली बुझ जाएंगी तब आप मुझे उन सारी टेस्टी फूड एंड ग्लोरियस क्रिसमस ट्री की तरह छोड़कर चले जाओगे। ठीक है, तो अभी एक न्यू वर्ड आया, क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री यानी कि एक ट्री होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर हम तुलसी को एकदम होली पौधा मानते हैं ना, होली प्लांट, उसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ में क्रिसमस ट्री को भी वो लोग बहुत ही पवित्र पौधा मानते हैं और उसको बहुत ही मान देते हैं। यहाँ पर दूसरा एक वर्ड आया, ग्लोरियस यानी कि यशस्वी, महान एकदम। अब क्या होता है, उसने ऐसा कहा कि आप भी चले जाओगे तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। देन क्या होता है, सो ग्रैंडमदर टूक हर इन हर आर्म्स एंड दे फ्लू अपवर्ड्स इन ब्राइटनेस एंड जॉय फार अबव द अर्थ। अपवर्ड्स यानी कि ऊपर की ओर। अब क्या होता है, उस लड़की ने ऐसा कहा, इसलिए उसकी दादी माँ उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ा और उसको अपने हाथों में लेकर खड़ा किया और फिर उसको अपने साथ लेकर आसमान में उसकी दादी माँ लिटिल मैच गर्ल को लेकर चली गई टू द स्काई, अपवर्ड्स यानी कि ऊपर की ओर, टू द स्काई वो उसको लेकर चली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि उसकी दादी माँ भगवान के घर पर चली गई थी, उसी तरह से वो लिटिल मैच गर्ल भी मर गई और अपने दादी माँ के साथ भगवान के घर पर चली गई। ये सारी उसकी इमेजिनेशन थी। एक बार फोकस कीजिए कि ये सारी उसकी इमेजिनेशन थी कि उसको टेस्टी फूड दिखा था, ग्लोरियस क्रिसमस ट्री दिखा था, फिर उसको क्या दिखा था, अपनी दादी माँ दिखी थी। ये सब उसकी इमेजिनेशन थी। उस छोटी बच्ची के मन में जो ख्याल आते थे वो सब उसको दिख रहा था। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। एक्चुअली में क्या थी पूरी घटना, कि वो सुबह से अपने घर से निकल गई थी कुछ भी खाए पिए बगैर, रात तक उसने कुछ भी नहीं खाया था, तो उसको बहुत ही भूख लगी थी। और जब भी हमको बहुत भूख लगती है ना, तब हमें भी अच्छे अच्छे खाने के बारे में ख्याल आते हैं हमारे दिमाग में कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। तो सेम उस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उसको बहुत भूख लगी थी और उसको खाने को कुछ नहीं मिला था, इसलिए उसको भी खाने के ख्याल आते थे। इसलिए उसको वॉल के थ्रू दिखा कि सामने के घर पर कुछ अच्छे अच्छे व्यंजन पके हुए हैं। फिर उसको बहुत ही अपनी दादी माँ की याद आती थी, क्योंकि पूरी दुनिया में उसकी दादी माँ ही एक ऐसी पर्सन थी जो उससे प्यार करती थी, इसीलिए उसको याद आती थी, इसीलिए उसको अपनी दादी माँ दिखी थी। हकीकत में उसकी दादी माँ वहाँ पर नहीं थी, सिर्फ वो इमेजिन कर रही थी, जो वो सोच रही थी वो उसको सामने दिखाई दे रहा था। ठीक है, और कड़कड़ती ठंड और बर्फीले के वातावरण के तहत उसके पैर जम गए थे, उसके हाथ जम गए थे और ठंडी के कारण उसका पूरा बॉडी शिवर कर रहा था। वो परेशान हो गई थी और ठंडी के कारण ही वो बेचारी लड़की की डेथ हो गई थी, यानी कि वो मर गई थी। फिर क्या होता है, वो अपनी दादी माँ के साथ आसमान में जा रही होती है। फिर उसकी दादी माँ उसको पूछते हैं कि बेटा अब तुमको कैसा लग रहा है। फिर वो लड़की उसको जवाब देती है कि दादी माँ अब मुझको कुछ भी फील नहीं हो रहा है, अब मुझको भूख भी नहीं लग रही है और मुझको ठंड भी नहीं लग रही है, बल्कि मुझे अब सुकून मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, फिर हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन ये रेस्ट ऑफ द स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि बाद में क्या हुआ था। ठीक है, फिर क्या होता है, दूसरे दिन सुबह होती है।
सुबह को रात के टाइम में ये सब हो गया होता है, अंधेरे में बेचारी लड़की कॉर्नर पर बैठे बैठे उसकी डेथ हो गई है। और फिर दूसरे दिन सुबह होती है तो सुबह को वहाँ पर लोग निकलते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की कॉर्नर पर पड़ी हुई है, उसके चेहरे पर एक अजब सी स्माइल है, खुश है। वो मर चुकी है लेकिन उसका जो चेहरा है वो एकदम से ही खुश है, स्माइल है उसके चेहरे पर, सुकून वाली स्माइल है कि अब उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स में से छुटकारा मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड होती है। यही हमारी स्टोरी का एंड है। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है। तो ये स्टोरी हमको क्या दिखाती है कि ज़रा सोचो, जब वो बेचारी लड़की छोटी बच्ची माचिस की डिब्बियाँ बेच रही थी, तब अगर किसी ने उससे वो माचिस की डिब्बियाँ खरीद ली होती तो शायद उसको कुछ पैसे मिल जाते, तो वो अपने घर पर जाती, अपने पापा को देती और अपने घर पर चली जाती, तो उसको थोड़ी सी ठंडी से प्रोटेक्शन मिल जाती। लेकिन वो एक भी माचिस की डिब्बी नहीं बेच पाई थी, इसीलिए वो अपने घर पर ना जा सकी। अगर किसी ने उस छोटी बच्ची की ओर देखा होता तो कोई देखता कि उसके पैरों में कुछ भी नहीं है, इतने बर्फीले एटमॉस्फेयर में उसने अपने पैरों में कुछ भी नहीं पहना है, तो कोई अगर उसको कुछ दे देता पैरों में पहनने के लिए या तो फिर स्वेटर वगैरह कुछ दे देता तो उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाता, तो वो शायद बच जाती। लेकिन सभी लोग अपने आप में इतने खोए थे, सेलिब्रेशंस में इतने खो गए थे कि उस लिटिल बच्ची की, उस लिटिल गर्ल की प्रॉब्लम्स किसी को नहीं दिखाई दी। ठीक है, किसी ने भी उसके प्रति ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई, जिसके के कारण उस छोटी बच्ची की मौत हो गई। तो हमें जो नीडी पीपल होते हैं उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत हो और हमारे पास वो एक्स्ट्रा हो तो हमें उसे देना चाहिए, ताकि हमारे पास तो एक्स्ट्रा है, हमें तो उसका कोई भी यूज़ नहीं करना है, लेकिन अगर हम किसी को देंगे तो उससे उसकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो यही थी हमारी स्टोरी। अभी आपको ये स्टोरी अच्छे से रीड करनी है, फिर से उसके हार्ड वर्ड्स को देखना है। और ये हार्ड वर्ड्स 22 तक मैंने आपको पहले के लेसन में लिखवाए थे, 23 से लेकर 27 तक के हार्डवर्ड्स आपको आपके फेयर बुक में कम्प्लीटली लिखने हैं एंड देन आपको उसकी ग्लोसरी लिखनी है। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू सम टाइम टू राइट दिस हार्डवर्ड्स। प्लीज राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक। Okay, now I am going to explain the glossary to all of you. So open your book and find page number 42, glossary. So यहाँ पर हमारा फर्स्ट वर्ड है bear, BARE, bear। और bear का मीनिंग है विदाउट कवरिंग। जो लिटिल गर्ल थी वो अपने बेयर हेड यानी कि अपने हेड को कवर किए बगैर इधर उधर घूम रही थी सभी स्ट्रीट्स में माचिस की तीलियाँ बेचने के लिए। सो हियर बेयर मीन्स BARE, बेयर मीन्स विदाउट कवरिंग। नाउ EVE, ईव। तो ईव शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है इवनिंग। ठीक है, नाउ हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईव? ईव मीन्स द डे और इवनिंग बिफोर अ सर्टेन डे, यानी कि अ डे और अ इवनिंग बिफोर अ सर्टेन डे। सर्टेन यानी कि जो नेक्स्ट डे है आगे का, उसके पहले की इवनिंग या तो डे। यानी कि यूजुअली ये वर्ड यूज होता है 31st वाली नाइट के लिए, क्योंकि उसके राइट आफ्टर क्या आता है? न्यू ईयर, 1 जनवरी। ओके, सो हियर ईव का मीनिंग होता है अ डे बिफोर और एन इवनिंग बिफोर अ सर्टेन डे, राइट? नाउ फ्रोजन, FROZEN, फ्रोजन मीन्स जमा हुआ। फ्रीजर खोलते हैं तो उसके अंदर क्या जमा हुआ होता है? बर्फ, आइस या तो आइसक्रीम, या तो हमारी मम्मी ने जो भी फ्रोज़न करने के लिए रखा है वो। फ्रोज़न यानी कि -डिग्री के टेम्परेचर में जो चीज़ फ्रोज़न हो जाती है वो। नाउ विजन, VISION, विजन। विजन का मतलब क्या होता है? समथिंग सीन विद द पावर ऑफ इमेजिनेशन, अ ड्रीम। विजन का मतलब क्या होता है कि हम जो सोचते हैं, हमारे दिमाग में जो चल रहा है, जो ड्रीम चल रहा है, वो इतना पावरफुल हो कि वो हमको हमारे सामने दिखाई दे। जैसे कि वो छोटी लड़की लिटिल मैच गर्ल, तो उसके दिमाग में जो चल रहा था, जैसे कि उसको भूख लगी थी तो उसको फूड दिखा, फूड विजन हुआ। उसको अपनी ग्रैंड मॉम की याद आ रही थी तो उसको अपने सामने उसकी ग्रैंड मदर दिखी, लाइक दिस। नाउ
वैनिश, VANISH। वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर, यानी कि दिखाई ना देना, गायब हो जाना। वैनिश मीन्स डिसअपियर, यानी कि दिखाई ना देना। नाउ ग्लोरियस, GLORIOUS, GLORIOUS। ग्लोरियस यानी कि वैभवी, यशस्वी, बहुत ही महान हो ऐसा। मैग्निफिशेंट यानी कि स्प्लेंडिड, बहुत ही जो महत्वपूर्ण हो, जो महान हो, उसको बोलेंगे ग्लोरियस। यहाँ पर ग्लोरियस किसके लिए यूज हुआ था? क्रिसमस ट्री के लिए, क्योंकि क्रिसमस ट्री को यूरोपियन कंट्री में बहुत ही ग्लोरियस माना जाता है। सो हियर आवर ग्लोसरी वर्ड्स आर आल्सो कंप्लीटेड। आपको क्या करना है? हार्ड वर्ड्स लिखने हैं एंड देन ग्लोसरी वर्ड्स नेक्स्ट पेज पर, आई रिपीट, ग्लोसरी वर्ड्स आपको नेक्स्ट पेज पर लिखने हैं। फर्स्ट एक ग्लोसरी लिखने हैं, देन सेकंड लाइन में उसका आंसर लिखना है, देन अगेन ग्लोसरी लिखनी है, देन उसका आंसर लिखना है। जिस तरह से मैंने आपको क्लासरूम में बताया था कि आपको इस तरह से ग्लोसरी लिखनी है, ठीक उसी तरह से आपको आपकी फेयर बुक में ग्लोसरीज लिखनी है। So now it's time for your homework. Please write down your homework. And today's your homework is write down hard words and glossary of lesson 6th in your फेयर बुक। ओके, सो ये आज का आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है? पहले लेसन का नाम प्रॉपरली लिखना है, उसके नीचे उसके राइटर का नाम लिखना है, देन हार्ड वर्ड्स करके मैंने जो पहले आपको हार्ड वर्ड्स लिखवाए थे वो एंड रिमेनिंग 23 से सारे के सारे हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। हार्ड वर्ड्स कंप्लीट हो जाए फिर नेक्स्ट पेज पर यानी कि न्यू पेज पर आपको ग्लोसरी वर्ड्स लिखने हैं सारे के सारे, वो भी 1 बाय 1 प्रॉपर सीक्वेंस में, ठीक है। और ये आपका आज का होमवर्क है। राइट डाउन हार्ड वर्ड्स एंड ग्लोसरी ऑफ लेसन नंबर 6 इन योर फेयर बुक, ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन हियर। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइजेस। लेट्स अंडरस्टैंड, वो हम एक्सरसाइज हमारे नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।